15वां सूक्त ऋग्वेद का 15वां सूक्त। ऋग्वेद प्रथम खंड। ऋषि मेघातिथि कण्णव। देवता ऋतु आदि छंद गायत्री। देवता का अर्थ होता है दिव्य पदार्थ देने वाला। सनातन धर्म में ऋतु यानी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, ये जो 6 ऋतुआं हैं, और बीच में जो कभी कभी वर्षा या गर्मी आ जाती है वो 7वां ऋतु माना गया है। वैसे सभी लोग 6 ऋतु को ही जानते हैं, लेकिन 7 ऋतु हैं जो कभी बीच में ठंडा में वर्षा आ गया, वर्षा में गर्मी आ गई। तो इस तरह से ऋतु भी देवता हैं, इससे दिव्य पदार्थ मिलता है। इससे व्यक्ति को अनेक प्रकार का हर एक ऋतु का अलग अलग विशेष महत्व मिलता है। तो ऋतु देवता है, इसलिए ऋतु को देवता मान करके उनका भी आराधना किया गया है। इंद्रम सोमम पिव ऋतुना त्वां विश्वंतनंदव मत्सरा शस्त्र दोकश। ऋतुओं के अनुसार सोमपान करने वाले हैं इंद्र, ये सोम रस तेरी देह में प्रविष्ट हो, क्योंकि यही तेरी शांति का आश्रयभूत है। हमारे मरुत पिबत ऋतुना पौत्रदा यज्ञम पुनीतन इवं ही इष्टा सुदानव। हमारे इस यज्ञ को पावन करने वाले हे मरुतों, पोता नाम के ऋषियों के पात्र से तुम ऋतु अनुसार सोमरस का पान करो। मरुत कहते हैं जो तेज हवाएं चलती हैं, उन्हें मरुत कहते हैं। ऐसे मरुत सभी हवा को मरुत कहते हैं। अभि यज्ञम गृहीना गन्नावो निष्ठा पिबऋतुनाम त्वम ही रत्नधा असि। सपत्नीक हमारे यज्ञ की प्रशंसा करने वाले हे त्वष्टा देव, रत्नों को प्रदान करने वाला तू ऋतु के अनुसार सोमरस का पान करो। त्वष्टा देव हैं, त्वष्टा देव जो अपना इष्ट देवता होते हैं वो त्वष्टा देव हैं, जिससे व्यक्ति संतुष्ट होता है पूजा करके। उनको भी कहा जा रहा है कि आप जो है ऋतु के अनुसार सोमरस का पान करें, यानी जिस ऋतु में जो सोमरस होता है, जो फल का रस होता है, उसका आप पान करें। मैं समर्पित कर रहा हूँ। अग्नि देवाम यहा वह साधय अनुशीतसु परिभूष पिब ऋतुना। हे अग्नि, देवताओं को यहाँ आमंत्रित करके तू यज्ञ के तीनों श्रवणों के उन्हें आसीन करें और विभूषित करके ऋतु अनुसार सोम का पान करें। अग्नि के माध्यम से ही देवता पूजक के निकट तक आते हैं, इसलिए सर्वप्रथम वेद में अग्नि का पूजा का विधान है, जो पहले मैं बताया था प्रथम सूक्त में। तो अग्नि से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे अग्नि, देवताओं को यहाँ आमंत्रित करके तू यज्ञ के तीनों श्रवणों को आसीन करें, यानी आपके कृपा से, आपके प्रयास से, आपके माध्यम से सभी देवता यहाँ पर आवें और सोमपान करें। ब्रह्मणादिंद्र राजस पीवा सोम मृत तुरणुं तो विद शक्य मस्तम। हे इंद्र, ब्रह्मा के ज्ञाता साधक के पात्र से सोम का पान कर, उसके साथ कभी न टूटने वाली तेरी मित्रता है। यानी ब्रह्मा को कौन देखा है, कौन समझा है? तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्मा को जानने वाला हर तरह से, यानी जो जिसको जानेगा उसको देखेगा, समझेगा। तो ये इंद्र देखे हैं, इसलिए इंद्र से कहा जा रहा है कि हे इंद्र, ब्रह्मा के ज्ञाता साधक के पात्र के सोम का पान कर, उसके साथ कभी न टूटने वाली तेरी मित्रता है। साधक जो साधना कर रहा है उसके पात्र में जो सोमरस रखा हुआ है, आप पान करें। एवं दक्ष कृतव्रतम मित्रावरुणं दुरम ऋतुना यज्ञ महासते। ऋतु के अनुसार शक्ति प्रदान करने वाले अटल व्रत वाले हे मित्रावरुण, तुम कठिनता से सिद्ध होने वाली इस यज्ञ को पूर्ण करो। मित्रावरुण भी देवता हैं। मित्रावरुण कहते हैं सूर्य जिस समय उगते हैं सुबह में, वह सूर्य का रूप मित्र है, और उस समय जो हल्का शीतलता होती है वह वरुण है, और वरुण जो है सागर के स्वामी हैं। तो मित्रावरुण जो है, मित्र भी एक देवता है, वरुण अलग देवता है, मित्र अलग देवता है, और मित्रावरुण अलग देवता है। ये सृष्टि के रहस्यों को समझने की ज़रूरत है पूजकों, साधकों, श्रोताओं। और ये मित्रावरुण से कहा जा रहा है कि ऋतु के अनुसार
शक्ति प्रदान करने वाले अटल व्रत वाले हे मित्रावरुण, तुम कठिनता से सिद्ध होने वाले यज्ञ को पूर्ण करो। यज्ञ बहुत कठिन है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मित्रावरुण कि इसको आप पूर्ण करें। द्रविणादोदो ग्रह हस्तासो अद्विर यज्ञेषु देव मीलते। धन की अभिलाषा के निमित्त याजक सोम को तैयार करने के लिए हाथ में पत्थर धारण कर पवित्र यज्ञ में धनदाता अग्नि को यजन करते हैं। अग्नि को उपस्थित करने के लिए जो यज्ञ करने वाले याजक होते हैं 2 पत्थरों को रगड़ते हैं, और 2 पत्थरों को रगड़ने से जो बीच में अग्नि उत्पन्न होता है उसी को यहाँ पर कहा गया कि हाथ में पत्थर धारण कर पवित्र यज्ञ में धनदाता अग्नि के आयोजन करते हैं, यानी अग्नि को लाने का प्रयास करते हैं। द्रविणोदा ददातु नो वसुनुयानी ऋणिवरे देवसूता वनामहे। हे द्रविणोदा, धन प्रदान करने वाले अग्नि, जिन धनों के बारे में हमने सुना है वो धन हमें प्रदान कर हम उन धनों को देवताओं को समर्पित करते हैं। यहाँ अग्नि को द्रविणी नोदा कहा गया है, धन देने वाले। आप चिंतन करें, अग्नि धन देते हैं। अगर व्यक्ति का अंदर में पेट में जठराग्नि नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार होगा तो पैसा खर्च होगा। इसलिए स्वास्थ्य भी एक धन है, ये जो है अग्नि देते हैं। इसी तरह से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ज्वर नहीं होगा, अपना पुरुषार्थ से उत्पन्न होकर काम करेगा, सारे कार्य को अपना संपन्न करेगा, तो यहाँ पर भी धन देने का कारण अग्नि ही है। इसलिए अग्नि को बहुत ही महत्व दिया गया है। अग्नि को किसी भी देवता को पूजा करने के पहले पूजने का विधान है। तो कहते हैं अग्नि से, यह अग्नि आपके माध्यम से उन देवताओं को मैं ये समर्पित कर रहा हूँ। द्रविणोदा पिपसति जुहे च प्रच तिष्ठत निष्ठाद्रितुभिरिष्यत। धनदाता अग्नि ऋतु के अनुसार सोमपान की कामना करता है। अतः हे याचकों, वहाँ जाकर तुम यज्ञ करो, अब पुनः अपने निवास स्थान के लिए गमन करो। यानी अग्नि जो है ऋतु के अनुसार सोमपान करना चाहते हैं। अग्नि को विपरीत ऋतु के अनुसार अगर लोग बिक्री अगर चाहेंगे तो अनिष्ट पैदा होगा। जैसे मानिए अगर ठंडा का समय है और ठंडा के समय के अनुरूप विपरीत कार्य लोग करेंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा। इसलिए कहा गया है कि धनदाता अग्नि को ऋतु के अनुसार सोमपान की कामना करते हैं। उस ऋतु में जो अग्नि सोम मिलता है, सोम माने चंद्रमा का रस, सोम रस यानी चंद्रमा का रस अर्थात फल का रस, वह उन्हें मैं समर्पित कर रहा हूँ। यत्तुर्य मृत्यु विद्र विनादो यजामहे अस्मानुदीर्भव। हे धनदाता अग्नि, ऋतु के अनुसार हम तेरे लिए सोम के चौथे भाग को अर्पित करते हैं, अतः तू हमारे लिए सदा धन प्रदान करने वाले हों। अब यहाँ प्रसाद का जो रहस्य बताया गया है इसको समझने की जरूरत है। यानी प्रसाद आप सामने समक्ष प्रस्तुत किया देवताओं को, लेकिन आप देवताओं को चौथा भाग समर्पित कर रहे हैं। 4 भाग करके प्रसाद को चौथा भाग अग्नि को समर्पित कर दीजिए। यानी जो आप हवन के लिए रखे हुए हैं, प्रसाद जो आप रखे हुए उसमें चौथा भाग ही आप अग्नि को समर्पित कर सकते हैं। अस्मिना पिबतम मधु दधीनी शुचिव्रता ऋतुनाम यज्ञवास। हे यज्ञवाहक दीप्तिमान अश्विनी कुमारो, ऋतु के अनुसार तुम शुद्ध कार्य करने वाले हो, इस मधुर सोम रस को तुम पान करो। अश्विनी कुमार को श्रोताओं आपने देखा है, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। सूर्यदेव जब उगते हैं, उगते समय 2 मोटी रेखाएं जो आँख तक आपके पहुँचते हैं, वही दोनों अश्विनी कुमार हैं। इसलिए अश्विनी कुमार से प्रार्थना किया जा रहा है कि ऋतु के अनुसार, यानी जो अभी ऋतु है उसके अनुसार जो मेरे पास रस है वह मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। गार्हपत्येन सत्या ऋतुना अग्निरसि देवानां दिव्यतेज। हे अग्नि, शत्रुओं के अनुसार तू यज्ञ का निर्वाह करने वाला है। हे अग्नि, ऋतुओं के अनुसार तू यज्ञ का निर्वाह करने वाला है, इसलिए देवताओं को प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमानों के लिए देवताओं का यजन कर। यानी ऋतुओं के अनुसार यज्ञ का निर्वाह करने वाला तुम है अग्नि, इसलिए जो है सो इसका यजन करो। यहाँ पर जो पहली पंक्ति में जो शत्रु मैंने कहा वो गलती से बोल दिया गया है, उसे आप अर्थ में न लें, कृपया सुधार लें। हे अग्नि, ऋतुओं के अनुसार तू यज्ञ का निर्वाह करने वाला है,
इसलिए देवताओं की प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमानों के लिए देवताओं का यजन कर, देवताओं का लाने का प्रयास कर, देवताओं को पूजन हम कर रहे हैं। जय भारत, जय सनातन।